राजस्थान के एक दूर दराज गांव चंदवाड़ी में एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी रहती थी। ये बस पिछले 12 सालों से वहीं जंग खा रही थी, लेकिन गांव वालों की माने तो उसमें रात के समय कुछ हलचल होती है। किसी ने वहां रोशनी देखी थी, किसी ने चीखें सुनी थीं और किसी ने एक औरत को खिड़की से झांकते हुए देखा था। गांव का कोई भी इंसान रात को उस बस के पास नहीं जाता। कहते हैं जिसने भी रात को उसके करीब जाने की कोशिश की या तो वो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। फिर एक दिन शहर से आए 4 यूट्यूबर्स कबीर, नेहा, रोहित और शाइना इस बस का सच जानने के लिए गांव पहुंचे। उनका मकसद था एक हॉन्टेड बस की असलियत को उजागर करना और उस पर एक वीडियो बनाना। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। रात के 12 बजे उन्होंने उस बस में कैमरे लगाकर अंदर जाने की ठानी। जैसे ही कबीर ने बस का दरवाजा खोला, वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। रोहित हंसते हुए बोला, ये तो पूरा सेटअप लग रहा है किसी फिल्म का। लेकिन तभी अंदर बैठे एक कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे सभी बस के अंदर घुसे, अंदर घुप अंधेरा था। नेहा ने टॉर्च जलाई और रोहित ने अपनी DSLR ऑन कर दी। कैमरे के नाइट विजन मोड में सब कुछ हरा हरा दिख रहा था। टूटी हुई सीटें, खिड़कियों से लटकते जाले और फर्श पर बिखरी धूल। कबीर, लगता है जैसे ये बस अचानक छोड़ दी गई थी, जैसे किसी ने जल्दी में भागने की कोशिश की हो। शाइना ने एक कोने की सीट की तरफ इशारा किया। वो देखो, वहाँ किसी ने कुछ उकेरा है। सीट की पिछली दीवार पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, मत देखो पीछे। इतना पढ़ते ही कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। नाइट विजन बंद हुआ और रोहित के हाथ का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। रोहित कांपते हुए, मैंने पीछे किसी को देखा। वो औरत सफेद साड़ी में बस की आखिरी सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधी मुझे देख रही थीं। कबीर भागकर कैमरा उठाने गया, लेकिन कैमरा एकदम गर्म था, जैसे आग के पास रखा हो। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें अभी वापस चलना चाहिए, ये मजाक नहीं है। कबीर अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसे ये सब डरावना कंटेंट लग रहा था। लेकिन तभी बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम, चारों उछल गए। बाहर कोई है क्या? उसी पल बस के स्पीकर से एक पुराना गाना बजने लगा। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले। लेकिन उस बस में बैटरी ही नहीं थी। इंजन कब का सड़ चुका था। सबके चेहरों पर डर पसीने की तरह बहने लगा। फिर अचानक पिछली सीट से किसी के चलने की आहट आई। टिक टिक। कबीर ने कैमरा घुमाया और उसमें सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। क्या वो कोई आत्मा थी या बस कोई भ्रम? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कैमरे की नाइट विजन स्क्रीन पर वो आकृति बिल्कुल धुंधली थी, मगर उसके सिर के पास से लंबे बाल झूलते हुए साफ दिख रहे थे। वो झुकी हुई चल रही थी, जैसे उसकी कमर टेढ़ी हो या फिर उसकी हड्डियां टूटी हों। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरे में उसके चीखने की आवाज गूंज उठी। नेहा, वो मेरे बिल्कुल पास है। उसकी सांस मेरी गर्दन पे महसूस हो रही है। कबीर कैमरा घुमाते हुए पीछे की ओर दौड़ा, मगर तभी बस की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, जैसे किसी ने बाहर से सब कुछ लॉक कर दिया हो। रोहित ने मोबाइल से बाहर कॉल करने की कोशिश की, नो सिग्नल। तभी उस परछाई की गर्दन एक भयानक कोण में घूमी और उसकी सफेद बेजान आंखें कैमरे में सीधी झांक रही थीं। तुमने चेतावनी नहीं पड़ी क्या? पीछे मत देखो। उस औरत की आवाज धीमी पर गूंजती हुई थी, जैसे किसी खंडहर के अंदर से आ रही हो। शाइना जोर से चिल्लाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। लेकिन उस आत्मा की आंखों में एक सवाल था और उसका चेहरा अब एकदम पास आ चुका था। उस रात जो बस में हुआ, क्या तुम जानना चाहते हो? अचानक पूरी बस कांपने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और सबने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। गांव पहुंचकर जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो वीडियो की रिकॉर्डिंग आखिरी 10 मिनट गायब थी, पर एक फोल्डर अपने आप बना था। नाम था डेड सीट 7B और उसमें सिर्फ एक फ्रेम था, एक ब्लड स्टेन्ड सीट और उस पर बैठी एक लड़की जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। सुबह होते ही चारों दोस्त गांव के बुजुर्गों से मिलने पहुंचे। उनके पास सिर्फ एक ही सवाल था, सीट नंबर 7B पर क्या हुआ था? उस तस्वीर में जो लड़की दिख रही थी वो कौन थी? गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा रघुनाथ, जो कभी बस ड्राइवर रह चुका था, ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, 12 साल पहले इसी बस में एक हादसा हुआ था। उस दिन 12 साल पहले इसी बस में एक हादसा हुआ था। रात को यह बस पहाड़गंज से लौट रही थी। मुसाफिरों की संख्या ज्यादा नहीं थी, कुल 15 लोग थे। बस में एक लड़की भी थी, बहुत शांत, अकेली, सीट नंबर 7B पर बैठी थी। उसका नाम मालिनी था। जब बस जंगल के बीचों बीच पहुंची, एक तेज चीख सुनाई दी। बस के अंदर से नहीं, बाहर से। ड्राइवर ने डर के मारे बस रोक दी। तभी मालिनी उठी और बोली, वो मेरी बहन है,
मैं उसे लेने आई हूँ। सबको लगा वो पागल है, लेकिन उसने अगली ही पल बस की पिछली खिड़की से छलांग लगा दी और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। ड्राइवर ने फिर बस स्टार्ट की, मगर इंजन ने जवाब दे दिया। उसी रात बस में एक भयानक आग लग गई। सभी लोग किसी तरह बच गए, सिवाय मालिनी के। अगले दिन जब गांव वाले पहुंचे तो सीट नंबर 7B जली हुई थी और वहां एक अधजला शव पड़ा था, जिसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। बाबा रघुनाथ की आंखें डबडबा गईं। उसके बाद से हर कोई जो उस सीट पर बैठा या पीछे मुड़ा, कभी लौट कर नहीं आया। वो आत्मा अब अपनी बहन को ढूंढती रहती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वो अपना हिस्सा बना लेती है। कबीर ने डरते हुए पूछा, तो वो मालिनी थी? बाबा ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो अब कोई इंसान नहीं, वो अब बस का हिस्सा है। उस रात चारों ने फैसला किया, अब वो इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वे फिर से उस बस में लौटने वाले थे, लेकिन इस बार वो सीट नंबर 7B पर बैठने वाला था। कबीर अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थीं, होंठ नीले पड़ गए थे और उसकी आवाज में एक गहराई आ गई थी, जैसे वो कहीं बहुत दूर से बोल रहा हो। कबीर आवाज बदलकर, बहन मैं आ गई हूं, लेकिन अभी अधूरा हिसाब बाकी है। नेहा और शाइना ने रोहित से कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, कबीर को ज्यादा देर उस हालत में नहीं रहने दे सकते। रोहित को याद आया, गांव के बाबा रघुनाथ ने एक बात और बताई थी। मालिनी की बहन का नाम संध्या था। वो बस में नहीं थी उस रात, लेकिन जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो अब गांव के पास जंगल की सीमा पर बनी झोपड़ी में रहती है, सबसे कटकर। बिना देर किए तीनों संध्या को ढूंढने निकल पड़े। झोपड़ी पर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम लोगों को किसने कहा कि मुझे ढूंढो? शाइना ने कांपते हुए कहा, आप मालिनी की बहन है ना? आपकी बहन की आत्मा अभी भी इस दुनिया में अटकी हुई है, हमारी वजह से नहीं, पर वो हमारे दोस्त को ले जा रही है। दरवाजा खुला। एक 60 से 65 साल की औरत बाहर आई, चेहरा थका हुआ, आंखों में पुरानी पीड़ा। संध्या, मैंने अपनी बहन को 12 साल पहले खो दिया था। उस रात अगर मैं बस में होती तो शायद वो आज जिंदा होती। उसने मुझे बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया, लेकिन अब वो भटक रही है और हर आने जाने वाले को मेरी जगह समझती है। नेहा ने हाथ जोड़ ली, आप ही उसे मुक्ति दे सकती हैं। संध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बस एक बात कही, मुझे उस बस में ले चलो, मैं अपनी बहन से अंतिम बार बात करूंगी। वे सब फिर से उसी बस की ओर भागे और इस बार संध्या साथ थी। जैसे ही संध्या ने बस में कदम रखा, कबीर जो सीट 7B पर बैठा था, उसकी बॉडी एकदम सीधी हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके मुंह से मालिनी की चीख निकली, तू कहां थी संध्या? मैं तुझे लेने आई थी, लेकिन तू कभी आई ही नहीं। संध्या फूट फूट कर रोने लगी, मैं डर गई थी दीदी, पर अब मैं यहीं हूं, ले चलो मुझे, पर पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो। संध्या के शब्द सुनते ही बस के अंदर की हवा रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। कबीर की आंखें जो अब तक सफेद थीं, अचानक सामान्य होने लगीं। उसका शरीर एक झटके से आगे झुका और उसने जोर से खांसते हुए लंबी सांस ली, जैसे वो किसी गहरे पानी से बाहर निकला हो। नेहा रोते हुए, कबीर तू ठीक है? कबीर थका हुआ लेकिन होश में था। कबीर, मैंने उसे देखा बहुत पास से, वो दुखी नहीं थी, वो टूटी हुई थी, वो बस अपनी बहन को ढूंढ रही थी। उसके पीछे सीट नंबर 7B पर अब कोई नहीं था। संध्या